प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे वक्त ने जैसे भुला दिया हो। एक भूली बिसरी दुनिया, एक द्वीप जिसका नाम है पिटकैन। 50 सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये 50 परिवार नहीं है, ये हैं 50 जिंदगियां। जरा सोचिए, दुनिया के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक चट्टान पर दिखी हुई सिर्फ 50 जानें, और यही वो संख्या है जो एक बहुत बड़े रहस्य के केंद्र में है। तो इस नंबर के पीछे की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस जगह के अकेलेपन को महसूस करना होगा। एक ऐसी दुनिया जो बाकी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। पिटकैन, धरती पर इंसानों की सबसे अलग-थलग बस्तियों में से एक। सवाल ये उठता है कि आखिर कोई जगह वक्त के पन्नों से इतनी गुम कैसे हो सकती है। देखिए, पिटकैन प्रशांत महासागर के बीचों बीच मीलों तक फैले सन्नाटे में बसा है। ये इतना दूर है, इतना ज्यादा दूर कि यहाँ कोई एयरपोर्ट ही नहीं है। मॉडर्न दुनिया की नज़रों से ये जगह लगभग गायब है। यहाँ तक पहुँचना ये कोई आम सफ़र नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। पहले ताहिती या न्यूजीलैंड तक की फ़्लाइट लीजिए और फिर एक सप्लाई शिप पर कई दिन और कई रातें। हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लगता है मानो हम अपनी दुनिया को, अपनी सभ्यता को बहुत बहुत पीछे छोड़ आए हैं। चारों तरफ बस अंतहीन नीला समुंदर। और फिर कई दिनों के इंतजार के बाद उस सन्नाटे को चीरते हुए दूर क्षितिज पर कुछ नजर आता है। एक नुकीली हरी भरी ज्वालामुखिया चट्टान। पर रुकिए, यहां कोई पोर्ट, कोई बंदरगाह नहीं है। द्वीप के लोग खुद अपनी छोटी नाव में तूफानी लहरों से जूझते हुए आपको लेने आते हैं। और जैसे ही जमीन पर पहला कदम पड़ता है, ये एहसास साफ हो जाता है कि अब हम अपनी जानी पहचानी दुनिया में नहीं हैं। सच में ऐसा लगता है जैसे दुनिया इस जगह को कब का भुला चुकी है। लेकिन ये द्वीप हमेशा से ऐसा नहीं था। आज के इस अकेलेपन को, इस रहस्य को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। इसके हिंसक इतिहास की गहराइयों में उतरना होगा। ये कहानी शुरू होती है एक बदनाम जहाज से, HMS बाउंटी। साल था 1789। फ्लेचर क्रिश्चियन नाम के एक अफसर की लीडरशिप में जहाज के कुछ नाविकों ने अपने ही कैप्टन के खिलाफ बगावत कर दी। अब वे बागी थे और उन्हें पता था कि पकड़े जाने का मतलब है सीधी मौत। उन्हें एक ऐसी पनाहगाह चाहिए थी, एक ऐसी गुमनाम जगह जहां ब्रिटिश नेवी उन्हें कभी ढूंढ ना पाए। और किस्मत उन्हें ले आई पिटकैन, एक ऐसा द्वीप जो नक्शों पर गलत जगह दिखाया गया था, यानी छिपने के लिए एकदम सही जगह। इस द्वीप पर पहुंचते ही उन बागियों ने एक ऐसा फैसला किया जिसके बाद वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाने थे। उन्होंने HMS बाउंटी को आग लगा दी, अपने ही जहाज को अपनी आंखों के सामने जलकर राख होते देखा। ये सिर्फ एक जहाज को जलाना नहीं था, ये बाहरी दुनिया से हर रिश्ता तोड़ने का ऐलान था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, कोई वापसी नहीं थी। और वो इतिहास, जानते हैं, आज भी यहाँ की हवा में जिंदा है। कैसे? बड़ा दिलचस्प है ये। आज जो 50 लोग इस द्वीप पर रहते हैं, उनके सरनेम वही हैं जो उन पहले बागियों के थे। क्रिश्चियन, यंग, ब्राउन, यानी 200 साल से भी ज्यादा पुराना वो इतिहास आज भी इन लोगों के नाम में, इनकी रगों में दौड़ रहा है। चलिए इतिहास से वापस आज के पिटकैन में लौटते हैं और देखते हैं कि दुनिया के इस कोने में ये मुट्ठी भर लोग आखिर कैसे जीते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं। जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। लेकिन इस द्वीप पर ना कोई नदी है, ना कोई झील। तो फिर पानी कहां से आता है? आसमान से। ये लोग पूरी तरह से बारिश के पानी पर निर्भर हैं। हर घर के पास बड़े बड़े टैंक हैं जहां बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। यहां पानी की हर एक बूंद किसी खजाने से कम नहीं। और खाने का इंतजाम, उसके लिए भी ये लोग किसी पर निर्भर नहीं हैं। द्वीप की ज्वालामुखी मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ केले, शकरकंद और तारों जैसी सब्जियां उगाई जाती हैं। समंदर ताजी टूना और वाहू जैसी मछलियां देता है। और हाँ, मुर्गियां भी हैं जो पूरे द्वीप पर आजादी से घूमती हैं। अब सोचिए, जहां कुल लोग ही 50 हों, वहां हर किसी को सब कुछ करना पड़ता है। यहां हर कोई एक से ज्यादा काम जानता है। जो इंसान सुबह अपने खेत में काम कर रहा है, हो सकता है दोपहर में वो किसी की गाड़ी ठीक कर रहा हो या फिर बिजली का कोई काम। ये जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने की एक कमाल की मिसाल है। और एक बात, इस द्वीप पर कुछ भी फेंका नहीं जाता, कुछ भी नहीं। यहां हर चीज की मरम्मत होती है, उसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इन लोगों की जुगाड़ करने की क्षमता कमाल की है।
धातु का एक बेकार टुकड़ा भी किसी काम का औजार बन सकता है, और मशीनों को तब तक ठीक किया जाता है जब तक वो सच में कबाड़ ना हो जाएं। लेकिन पिटकेन की कहानी सिर्फ बागियों और उनके वंशजों की नहीं है। इस द्वीप की मिट्टी में कुछ और भी गहरे राज दफन हैं, ऐसे राज जो उन बागियों के आने से सदियों पहले से यहाँ मौजूद हैं। यहाँ की कुछ अनछुई गुफाओं में पत्थर पर उकेरे गए कुछ निशान मिले हैं, प्राचीन पॉलिनीशियन पेट्रोग्लिफ। ये निशान बाउंटी जहाज के आने से बहुत बहुत पुराने हैं। ये इस बात का सबूत है कि बागियों से पहले भी कोई और यहाँ रहता था। एक भूला हुआ इतिहास, एक गुमनाम कबीला। लेकिन सारे राज पत्थरों पर नहीं लिखे हैं, कुछ तो बस हवाओं में तैरते हैं, कहानियों की शक्ल में। यहाँ के लोग बताते हैं कि कभी कभी रात में समुंदर के ऊपर अजीब रोशनियां दिखती हैं, कभी कभी खाली पहाड़ों से कोई रहस्यमयी आवाज गूंजती है, तो कभी शांत समुंदर में अचानक एक दैत्याकार लहर उठ जाती है। ये वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही हैं और द्वीप के रहस्य को और भी गहरा बनाती हैं। लेकिन इन तमाम कहानियों और इतिहास के बीच एक कड़वी सच्चाई भी है। पिटकेन का भविष्य आज धुंधला नजर आ रहा है। ये छोटा सा समुदाय आज अपने वजूद की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ एक कश्मकश है। एक तरफ है बाहरी दुनिया का खिंचाव, अच्छी पढ़ाई, बेहतर मौके, लोगों से जुड़ाव, और दूसरी तरफ है अपने घर, अपनी जमीन, अपनी विरासत से जुड़ाव। नौजवान पीढ़ी मौकों की तलाश में न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर जा रही है, और जाहिर है दुनिया से इतनी कटी हुई जगह पर आकर बसना भला कौन चाहेगा। तो एक डर है, एक गंभीर सवाल है कि कहीं ये अनोखी संस्कृति जो बगावत और संघर्ष से पैदा हुई थी, वो धीरे धीरे खत्म ना हो जाए। पीछे रह जाएंगे तो बस खाली खामोश घर। क्या एक दिन इस दुनिया पर हमेशा के लिए सन्नाटा पसर जाएगा? तो पिटकेन की कहानी आखिर में हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतने अकेलेपन में जीने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और एक समुदाय की असली ताकत किस में होती है? ये एक ऐसी दुनिया है जो हम सबको अपने जीवन में कनेक्शन और अकेलेपन के सही मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।